everyone, today I will teach you how to make banana cake. वैसे तो मैंने ये एक रेसिपी देखी थी कि उसमें वो बनाना ब्रेड बना रहे होते हैं, लेकिन तजर्बा करते करते मुझसे बनाना केक बन गया। जैसे न्यूटन ने सेब गिरा था तो ग्रेविटी इन्वेंट हुई, तो इसी तरह से बनाना केक बन गया गाइस। उसके लिए हमें चाहिए 4 सड़े हुए केले और 2 ख़राब अंडे। जस्ट किडिंग, 4 केले चाहिए, 2 अंडे चाहिए और एक ये कप जो है ना, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है। ठीक है, ये आप 1/4 ले लें या हाफ़ ले लें। अगर आप हाफ़ लेंगे तो थोड़ी चीनी कम होगी, और अगर आप 1/4 ले लेंगे इसको, मतलब 1/3 ले लेंगे इसको, तो फिर ये चीनी थोड़ी तेज़ होगी। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादा तेज़ चीनी खाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना, मैं अपनी तरफ से उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए केयर शो करवा रही हूँ। आधा कप डालूँगी, आधा कप तो नहीं, आधे कप से थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन 1/4 से थोड़ी कम है। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्लेंडर जिसमें हम जूस बनाते हैं। ठीक है, इस ब्लेंडर के अंदर अब हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ये गई हमारी चीनी, ठीक है, और ये सारे बनानास। जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड, ओके। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है क्योंकि ये आटे वाला टप है, ठीक है, और ये साथ आटा बिखर गया। अब मैं ज़रा अंडे तोड़ के डालने लगी हूँ, और मेरे पास क्योंकि करंटली आईवुड स्टैंड नहीं है, तो क्या है कि मैं इसको हाथ से तोड़ के, आपने अपनी माथे पे मार के इसको तोड़ के इसमें डाल लेना है। अभी मैंने सोचा है कि ये वनीला एसेंस जो है वो भी इसी में साथ ही डाल देती हूँ, फिर ज़्यादा सारी चीज़ें मिक्स करने से बेहतर है कि इसी मिक्सचर के अंदर जो है मैंने बनाना, अंडे एंड चीनी ऐड कर दिया है, और साथ में मैं ये वनीला एसेंस ऐड करने लगी हूँ। बनाना एसेंस अगर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें, और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो भी इट्स फाइन। इट्स जस्ट कि आपको फ्रेगनेंस चेंज हो जाती है, अंडे की स्मेल नहीं आती। चम्मच जो है वो हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद इसी की टिप से जो है वो मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 चुटकी ही है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। इसको कर लेती हूँ बहन को बनाना चाहिए ताकि वो मेरी हेल्प करे थोड़ी सी इसको पकड़ने में। सारा बैटर जो है ये मैंने इसके अंदर उलट दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो इसके अंदर भी बचा हुआ होगा उसको मैं चम्मच से अच्छी तरह निकाल लूँगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, और साथ ही हम जो है पतीले में बनाएंगे, तो पतीला जो है प्री हीट करना है हमने, तो उसके नीचे चूल्हा ऑन कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने बाज़ार से लिया था, हमारे यहाँ मतलब जैसे ये मार्केट्स होती हैं वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाता है। ये स्टील का इस तरह से होता है, और इसको आप पतीले के अंदर रख के, और इसके ऊपर जो है अपने केक जो है वो, अपने बर्तन जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि मैं बाउल के अंदर बनाऊँगी, लेकिन उसमें मेरी अम्मी ने मलाई रख दिया, तो अब हम इस पतीली को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये है पतीले का ढक्कन। पतीले का ढक्कन हमने ऊपर दे के, और जो है नीचे चूल्हा फुल आंच तेज़ कर दी है, ठीक है। और जब तक वो प्री हीट होता है हम अच्छे से अपने बैटर को मिक्स करेंगे, और साथ साथ जो है ये बर्तन हमारा, इसको हम ऑयल लगा लेंगे सारे में, ठीक है। पहले हम इसको मिक्स करते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया, ठीक है। आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए, लेकिन मुझे इतना हाइजीनिक फूड बनाने का शौक़ नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको हाथों से ही कर लूँगी, ठीक है। सारे ऑयल को हम हाथों से जो है वो मल देंगे। ये मेरी बहन की खूबसूरत आवाज़ जो है आपने सुन ली है। शी इज़ सो एम्बैरेस्ड एट मी राइट नाउ, लेकिन इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये केक फिर भी ये खा लेंगे चाहे जैसा भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये करना है कि हम 2-3 चम्मच आटा लेंगे इसमें। ये ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा ही मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये मैं इसलिए ऐसे ऐसे घुमा के इसकी चारों तरफ लगा दूँगी ताकि केक जो है वो चिपके ना, जैसे बटर पेपर रखते हैं ना, और बटर पेपर रखने का मकसद भी यही होता है
कि कोई बात नहीं बेटा, ये भी हमने ज़ाया ही करना है। मैंने ज़ाया होता हुआ नहीं देख प्लीज़ वापस ना होने। आप नीचे मुंह कर लें और उस मुंह में हम ये सारा जो है वो पलट देंगे। फिर 2 मिनट रोक लो इसको। इस तरह से हमने इस पे सारा पाउडर जो है वो लगा लिया है, ठीक है। और अब हम अपना बैटर जो है वो सारा इसके अंदर उंडेल देंगे। और चूल्हे के नीचे आंच जो है वो अभी तक जल रही है तेज़ी, ताकि जो है हमारा पतीला वो गर्म हो जाए। अक्सर लोग जो है वो कुकर में बेक करते हैं और कुकर जो है वो जल जाता है। मुझे लगता है क्योंकि कुकर प्योर स्टील के नहीं होते तो इस वजह से वो जल जाते हैं। हमारा पतीला जो है वो स्टील का है, उसमें कुछ भी नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है और उससे आप का बर्तन जो है वो जलेगा नहीं, ठीक है। इस बाकी बैटर को भी बाउल वाले को हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो सारा भी मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगी। आज स्पैचुला हो तो आप ये काम स्पैचुला की मदद से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाया नहीं करना। सारा बैटर जो है वो आपने उसमें डालना है। मेरे पास उंगली है तो मैं उंगली का ही काम ले रही हूँ। अगर आपके पास भी स्पैचुला ना हो तो आप अपनी उंगली की मदद लीजिए। शुक्रिया। हम पतीले को हटा के देखेंगे, पता नहीं आपको स्टीम नज़र आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इस पे हाथ करके देखें तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपना बैटर जो है वो इसमें रखेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह से प्लेस कर देंगे। उस पर लाइट बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है। और अब हम अपना ढक्कन इस पर लेके और आंच जो है वो मीडियम फ्लेम कर देंगे, ठीक है। और इसको हम 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। यस, सी यू आफ्टर 30 मिनट्स। सो दिस इज़ द पतीला जिसमें हमने केक रखा था बेक होने के लिए। और एक्चुअली मैं एक प्रो टिप बताना भूल गई। 30 मिनट बाद जब ये आपको लगेगा कि आधे से ज़्यादा जो है ना वो बेक हो चुका होगा, आप ढक्कन हटा के देख सकते हैं, ठीक है। तब आपने ये करना है कि आपने ढक्कन के ऊपर जो है ये इस तरह से रुमाल लगा देना, जिस तरह से हम चावलों को दम देते हैं। उससे क्या होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा होगा केक का वो भी बेक हो जाएगा। वरना जो है वो अक्सर ऐसे होता है कि नीचे वाला हिस्सा केक का बेक हो जाता है और ऊपर से जो है वो कच्चा रह जाता है, ठीक है। और केक को चेक करेंगे अब हम छुरी लगा के। आप कोई साफ रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हाइजीन का ख्याल रखते हुए। और ये हम छुरी लगा के देखेंगे और इसके साथ कुछ भी जो है वो स्टिक नहीं हुआ, दैट मीन्स इट्स परफेक्टली बेक्ड। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। इसको कपड़े से पकड़ के निकालना है, ये ना हो कि आपके हाथ सड़ जाएं। और उसके बाद हम इसको प्लेट में करेंगे। ये बहुत आसानी से वैसे इससे बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने क्या किया था गाइस, हमने इसके साथ लगाया था घी और उसका पाउडर, ठीक है। पाउडर को इस तरह से आप हटा दें या ना भी हटाएं, आप इसे खा लें, ठीक है। सो इट्स परफेक्टली कुक्ड नाउ। कट करके दिखा दो ऐसे। See, it's very spongy and soft. It's very गरम राइट नाउ, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा तजर्बा नहीं करी। वैसे आप इसको देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्पॉन्जी केक बन रहा है, ठीक है। लाइक मैं आपको एक और स्लाइस कट करके दिखा देती हूँ। इट्स प्रॉपर केक की तरह ये बना है, ठीक है। आपको इसकी शक्ल से नज़र आ रहा है क्योंकि ये बनाना केक है तो इस वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है। अगर हम इसको फुल वाइट रखते तो फिर ये वाइट ही होता है, अगर हम इसमें बनाना ऐड ना करते तो। प्लस इग्नोर द वॉइस बिहाइंड। Okay everyone, best of luck and do try the recipe and comment in my comment section, press the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Bye. All the credit goes to me. Wow.